ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। चतुर्थ पाद वेनो वेनते कांति कर्मणा है। यही चलेगा ना? है? एक बार फिर देखेंगे। तस्यैषा भवति अयं वेनस्योदयत् कृष्णगर्भा ज्योतिर्जरायुरजसो विमाने इमम् अपां संगमे सूर्यस्य सुम्न विप्रामतिः रिहन्ति। अयं वेनः चोदयत् कृष्णगर्भा काष्ठवर्णगर्भा आपायिका। वेना शब्द का अर्थ होगा कांति कर्म समान वायु नाभि स्थान में रहती है और अन्य रसों पर पाप करती है। वेना विद्वान को भी कहते हैं, परमात्मा को भी कहते हैं। समान वायु, समान नाम का जो वायु है ना, प्राण अपान व्यान समान उदान, 5 प्राण होते हैं। प्राण जो है वो प्राण अपान व्यान सारे शरीर में होता है, समान नाभि प्रदेश में, उदान कंठ में, अपान गुद प्रदेश में। तो ऐसे अयम वेना समान वायु जो है उसको वेना कहा है, समान नाम का जो वायु। अयम वेन सोदय कृष्णगर्भा, ये जो वेन है कृष्णगर्भा सोदय, तेजस्विता को धारण करने वाले परिपक्व रसों को सर्व शरीर में पहुंचाता है। कृष्णगर्भा सोदय, कृष्णगर्भा प्राष्ट वर्ण गर्भा आप, कृष्णी यानी प्राष्ट वर्ण, प्राप्त तेजा, गर्भ इति कृष्णगर्भा। कृष्णी पहले आ चुका है। जरायु गर्भ का आवरण उल्ब, ये गर्भ की जरावस्था के साथ रहता है, अर्थात जो जो गर्भ की वृद्धि होती है तो ये भी बढ़ता रहता है। जराया सूयते इति जरायु, जराया सूयते, अथवा ये जरा माने जेर के साथ संयुक्त होता है। अपाम संगमे सूर्य से लिहंती लिहंती रिहंती स्तुवती वधयंती पूजयंती। अयम वेन सोदयत कृष्णगर्भा राष्ट्रवर्णगर्भा आपा इति वा। कृष्णगर्भा राष्ट्रवर्णगर्भा आपा इति वा। मानी तेजस्विता को धारण करने वाले परिपक्व रसों को अयम वीना चोदयत पहुंचाता है, सारे शरीर में पहुंचाता है। कृष्णगर्भा तेजस्विता को धारण करने वाले परिपक्व रसों को सर्व शरीर में पहुंचाता है। रजसा विमाने, ये वेन उन रसों के निर्माण काल में ज्योतिर्जरायु, जाठराग्नि ज्योति से आवृत होता है।
उन रसों के निर्माण काल में रजसा विमाने ज्योतिर्जरायु जाठराग्नि ज्योति से आवृत होता है। विप्रा इमं बुद्धिमान लोग इस वायु को अपाम संगमे सूर्य से अनेक रस हरा नाड़ियों और पिंगला नाड़ी के संगम स्थान अपाम संगमे सूर्य से अनेक नाड़ियों और पिंगला नाड़ी के संगम स्थान नाभिकंद में स्थित है। ये जो बुद्धिमान लोग इस वायु को ज्योतिर्जरायु जाठराग्नि ज्योति से आवृत इमं अपाम च संगमे सूर्यस्य च यहाँ ज्योति जरायु एक पद है, समस्त पद ज्योतिर्जरायु ज्योतिरस्य जरायु स्थानीय में होगी। ऐसा लग रहा है मुझे, समस्त पद है ज्योति जरायु ज्योति जरायु ज्योति जरायु अस्य ज्योति जरायु है जिसका वेना का विशेषण है। कृष्णिगर्भा वेना ज्योति जरायु गर्भा वेना कृष्णिगर्भा राष्ट्र वर्ण गर्भ वाला जो ये वायु है ज्योति जरायु है जिसका, ऐसा ये वेन जरायु जरया गर्भस्य जरया यूयते इति वा। जरायु को जरायु क्यों कहते हैं? जरया गर्भस्य जरया यूयते इति वा। जरया गर्भस्य जरया यूयते इति वा। एक अर्थ तो यह है कि गर्भ की जरावस्था के साथ रहता है। गर्भस्य जरया गर्भ की जरावस्था के साथ रहता है। ये जरायु जिसको कहते हैं गर्भ की जरावस्था के साथ रहता है। यानी जो जो गर्भ की वृद्धि होती है त्यों त्यों भी बढ़ता रहता है। जराया यूयते इति वा। दूसरा अर्थ है यू मिश्रणे जरा से मिश्रित रहता है। इमं वेनम अपाम च संगमे सूर्यस्य शिशु में विप्रा मति भी रिहंती रिहंती स्तुवंती वर्धयंती पूजयंती दिवा। विप्र लोग ज्ञानी लोग इस वायु को अपाम संग में सूर्य अनेक रस हरा नाड़ियों और पिंगला नाड़ी के संगम स्थान में संग में नाभिकंद में स्थित है। संग में सूर्य से शिशुमिव नए का अर्थ ही हो जाएगा। नवजात बच्चे की तरह मति भी रिहंती हृदय से प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, उसको पूजित करते हैं। मति भी रिहंती शिशु संसनियो होती शिशितेर वास्याध्यंतर। शिशु की प्रशंसा करनी होती है। ये नहीं, ये कुछ नहीं है, ये बड़ा नटखट है, ये शैतान है, ऐसे नहीं बोला जाता। आचार्य व्यास कैसे दे रहे हैं? जो शिशु होता है वो प्रशंसा करने योग्य होता है, उसका नेगेटिव शब्द उसके सामने उच्चारण नहीं करने होते हैं। बोलते रहते हैं लोग तो
ऐसे बोलेंगे ये बड़ा बदमाश है, ये बहुत ही नटखट है, बहुत ही शैतान है, ऐसे ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। विपरीत बात हो जाती है आगे चलकर। ये सावधानी रखें कि यशपाल जी है एक आईएएस अधिकारी, तो वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जहाँ भी जाते हैं बहुत ही उनकी प्रशंसा होती है। यहाँ भी आते हैं, काफी सहयोग भी किया है। तो बोले मेरी पढ़ाई कर करके मेरे को तो अच्छा बनना पड़ा। सब लोग मेरे को स्कूल में कहते हैं बहुत ही अच्छा लड़का है। चाचा जी भी, उनके चाचा जी एमएलए अभय सिंह यादव, वो भी जो है बड़ाई कर रहे हैं, गुरुजन भी बड़ाई कर रहे हैं, सब बड़ाई कर रहे हैं, गांव के सब लोग। तो मेरे को फिर उनकी प्रशंसा की रक्षा करने के लिए विचार करना पड़ा। शिशु संसनीयो भवति शिशितेर्वा स्यात् दान कर्मणि। यह दानार्थक सींग धातु से, शिशि धातु से, शिशु धारण करने के लिए, दानार्थक शिशु धारण करने के लिए पत्नी को दिया जाता है। धारण करने के लिए पत्नी को दिया जाता है, इसलिए स्त्रियों में ये बात प्रसिद्ध है कि मैंने देर से गर्भ को पाया, चिर लब्धो गर्भवती। ये प्रवाद है कि बहुत देर से मैंने चिर लब्धो गर्भवती। शिशु में विप्रा मति वीर्यन्ति, इस वायु से प्रेम करते हैं समझदार लोग, विप्रा। रियंती लियंती स्तुवंती वर्धयन्ति पूजयन्ति वा। असुनीति, असुनीति थी असून नयति, प्राणवायु ये सब ज्ञानेंद्रियों को चलाता है। तस्यैषा भवति असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवा तवे सुप्रतिरान आयु रारंधि न सूर्यस्य संदृशि घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व। प्राणवायु ये सब ज्ञानेंद्रियों को चलाती है। असुनीति, असून नयति, उपनिषद ने कहा प्राणम अनुक्रामंतम सर्वे प्राणा अनुक्रामंती। प्राण के उठ जाने पर सब इंद्रियां इसके साथ ही निकल जाती हैं। उपनिषद ने ऐसे कहा है प्राणम अनुक्रामंतम सर्वे प्राणा उत्क्रामंती। प्राण शब्द बहुवचन में जब आता है तो इंद्रियों के लिए आता है, और एक वचन में आए तब तो मुख्य प्राण के लिए आता है। ये असुनीते मनो अस्मा सुधारे, हमारे में मन को धारण करो। असुनीते, हे प्राण, तुम चिर जीवन के लिए जीवा तबे अस्मासु मन ठारे, हमारे में मन बुद्धि मन आदि ज्ञानेंद्रियों को धारण करो। न आयु सुप्रतिरह, सुप्रतिरह न आयु, सुप्रतिरह, और हमारी आयु को सुदीर्घ करो। सुप्रतिरह, दीर्घ कैसे हो गया? सुप्रतिरह,
सुप्रतिर, नहीं 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 नहीं, चलो पे कहाँ, सुप्रतिरा न आयु, संगीता में देखिए न है न परे, न आयु, न आयु, हमारी आयु को बढ़ाओ। ये प्रयपूर्वक त्रि धातु का अर्थ बढ़ाना, बढ़ना अर्थ होता है, बढ़ना बढ़ाना। तू प्र त्रि धातु का तिरय बन गया, त्रि धातु तिरय। करती बनता है, वैसे त्रि धातु का तिर बना दिया। विकर्ण जो है ना, व्यक्ति से श ले आए, श, तो श में गुण नहीं होगा तो इत हो जाएगा, सुप्रतिरा। दीर्घम आयु प्रतरम दधान, कहीं कहीं प्रतरम, वहां तो प्र शब्द से तरक प्रत्यय हो सकता है। सुप्रतिर, जीवात में सुप्रीतरा ने आयु, हमारी आयु को बढ़ाओ। रारंदिन सूर्य संदृशी, सूर्य की संदृष्टि में न रारंधी, तो हमें साधन संपन्न बनाओ, या फिर हमारे वसंगत हो। सूर्य संदृशी, जिससे कि हम सूर्य के सम्यक दर्शन के लिए समर्थ हैं, हमारे नेत्र ज्योति अंत तक तीक्ष्ण रहे। सूर्य संदृशी, नैरारंधी, हमको रमण कराओ। घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व, घृत से, जल से या घी से तुम अपने शरीर को जल से प्रवृत्त करो। घृत का अर्थ यहाँ पर जल होता है। घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व, घृत का घी भी होता है। अन्नमय में सम्मन, आपो में प्राण, तेजोमयी वाक। छांदोपनिषद में प्राण की उत्पत्ति जल से बतलाई है। अन्नमय सौम्य, मना, मन अन्नमय है, प्राण आपोमय है, वाक तेजोमय है। जीवात में चिरम जीवनाय, संदृशी संदर्शनाय। रा धातु धातुपात में संसिद्धि अर्थ में पठित है, परंतु वश गमन अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। राध धातु, रंति, इसकी सिद्धि में आचार्य ने मारधाम विशते ये मंत्र का प्रमाण दिया। यहाँ पर जो रारंधी शब्द है ना, असुनीते मनोस्मास धारय, धारय, चिरम दीवनाय, जीवातवे, सुप्रतिरा न आयु, प्रवर्धय न आयु, रंधय च न सूर्य संदर्शनाय। रारंधी शब्द का रम धातु से भी प्रयोग होता है। रारंधी, रमण करो, और रारंधी यहाँ पर सूर्य के दर्शन के लिए रंध, रद्यतिर वश गमने भी दृश्यते, रद धातु वश गमन में भी होती है। मारधाम दृश्यते सोमराजन, त्वम आत्मानं तन्वं वर्धयस्व, त्वम आत्मानं तन्वं, अपने तनु को बढ़ाओ घृत से। राग धातु धातु पाठ में संसिद्धि है, विराट साथ संसिद्ध हो, परंतु राध्यति है, ये रध्यति है। ये जो मूल में पड़ा है, रध्यति वश गमने भी दृश्यते, रद, रद हिंसा संराध्यो, रद धातु का अर्थ धातु पाठ में देखता हूँ, दीवारी गण में है। रद हिंसा संराध्यो, इस धातु का रूप रध्यति, रद हिंसा संराध्यो।
रभ्यतिर्वस गमने भी दृश्यते मारधाम विशते सोमराजन। यह भी मंत्र आ रहा है। रारंदी दो अर्थ हो सकते हैं, साधन संपन्न बनाओ या तू हमारे वशंगत हो। हे प्राण तुम हमारे वश में हो या हमें समृद्ध करो। मारधाम द्विषते वधम, ये मंत्र दिया। देवी षडूर्वी उरुन प्रणोत विश्वे देवास वीर वीरध्वम, वीरयध्वम होना चाहिए। मंत्र दिया है वीरध्वम या वीरयध्वम होना चाहिए। हम्म। माँ हास्महि प्रजया मां तनुभिर मारधाम द्विषते सोमराजन। देवी षडूर्वी, विश्व देवा देवता है। षडूर्वी देवी सूर्य पृथ्वी दिन रात जल और औषधि, ये है महान देवियां। देवी है, महान देवी है। सूर्य पृथ्वी दो, दिन और रात दो, जल और औषधि छह हो गई। न उरु प्रणोदय, तुम हमें विस्तृत सुख प्रदान करो। विश्व देवासा वीर, समस्त विद्वान लोगों आप सब मिलकर इस राष्ट्र में ऐसा पराक्रम दिखाओ। वीर विश्व देवासा, सारे देवता वीर माँ प्रजया हास्मही, हम संतान से वियुक्त न हो। माँ हास्मही, वो हाथ त्यागे। हा हास्मही, हम संतान से वियुक्त न हो। माँ तनु भी, ना ही अपने शरीरों से वियुक्त हो। माँ तनु भी हास्मही, माँ हास्मही प्रजया, माँ तनु भी शरीरों से वियुक्त न हो। हास्मयी वह त्यागे, वियुक्त न हो। प्रजया और तनु भी। मारधाम, हे सोमराजन, मारधाम विशते, हे राजन आप ऐसा पराक्रम करें हम कभी भी शत्रु के मारधाम वशंगत न। शत्रु बाहर के भी अंदर के भी हैं, जिनको जैसा चाहिए। अब मारधाम, हम शत्रु के वशंगत ना हो। ये जो विकार होते हैं ये मनुष्य के शत्रु होते हैं, तो उनके वशंगत ना हो। अच्छा वाक्य। मारधाम दिशते सोमराजन, हे सोम हे राजन, मारधाम द्विषते, शत्रु के वश में न हो। द्विषते मारधाम, वसंगत न हो। विभक्तियां तो कुछ भी हो, अर्थ जो है ना वो प्रमुख होता है वेद में। जैसे द्विशते चतुर्थी लग रही है ना, तो अर्थ षष्ठी भी हो जाएगा। माँ द्विशता रधाम, वसंगत न। गायन ने षड देवी का अर्थ करते हुए किसी ब्राह्मण ग्रंथ का वचन दिया है। षड मीर्वी रंगस पांतु, द्यौश्च पृथ्वी से अश्च रात्रिश्च आपश्च औषधयश्च, ऐसा प्रमाण दिया है षट संख्या को दिखाने के लिए। ऋत ऋतो व्याख्याता शेषा भवति। ऋतस्य हि शुरुधा सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतिर्वृजनानि हन्ति ऋतस्य श्लोको वधिरात दर्द कर्णाबुधान समान आयो।
रित की व्याख्या पहले। इसका अर्थ जल है रित, परंतु यहाँ ये मेघ या विद्युत का वाचक है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता में पढ़ा है ना, तो या तो मेघ या विद्युत। ऋतस्य का अर्थ ज्योतिषो व उदकस्य व, ऐसा किया है। मनुष्यस्य ज्योतिषो व उदकस्य व। ऋतस्य सुरधा पूर्वी संधि, मेघ का जल पहले संचित होता रहता है। और फिर ऋतस्य धीति वृजनानि यन्ति, मेघ की वृष्टि प्रज्ञा दुष्काल तप्त का नाश करके पापों का नाश करती है। दुष्काल क्या है? दुष्काल का नाश करके पापों का नाश करती है। मेघ की वृष्टि प्रज्ञा। ऋतस्य धीति वृजनानि हन्ति है। ऋतस्य ही सुहृदः पूर्वी संति, मेघ का जल पहले संचित होता रहता है। ऋतस्य धीति वृजनानि हन्ति, मेघ की वृष्टि प्रज्ञा दुष्काल का नाश करके ऋतस्य धीति, ऋतस्य प्रज्ञा वृजनानि, धीति का अर्थ प्रज्ञा किया। ऋतस्य धीति वृजनानि हन्ति, वर्जनीयानि हन्ति। वर्जनीय जो पाप है, ऋतस्य प्रज्ञा, ऋत की प्रज्ञा वर्जनीय पापों को मार डालती है। और ऋतस्य सुरुधा संति पूर्वी, पूर्वी सुरुधा संति, सुरुधा पूर्वी संति, मेघ का जल पहले संचित होता रहता है और फिर ऋतस्य सुरुधा संति पूर्वी, ऋतस्य प्रज्ञा, धीति का प्रज्ञा वृजनानि हन्ति, मेघ की वृष्टि प्रज्ञा ज्ञानी हन्ति। ऋतस्य श्लोको वज्रस्यापि करणो आत्रिणक्ति, आत्रिणक्ति का अर्थ खोल देता है।
सुचमान आयु, बधिरा आयु, बड़े मनुष्य के भी आयु का मनुष्य स्वर्णो अर्थ है, सानु को खोल देता है। यह तृणत्ति पहले भी आया है एक प्रयोग ना, यह तृणत्ति करना दुखम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन्। वो जो निरुक्त की विद्या की प्रशंसा करते हुए एक श्लोक था, पहले दूसरे अध्याय के पहला पाद का अंतिम जो चरण है ना, निरुक्त के नैघंटुक कांड के दूसरे अध्याय के पहले पाद का अंतिम, दूसरे अध्याय के पहले पाद का अंतिम, ये आत्रिनक्ति या तृणति अवितिथेन करणं दुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन्तम् अन्येत् पितरं मातरं च तस्मै न ब्रूयेत् कथमर्चनाः। या तृणति अवितिथेन करणं, अवितथेन, अवितथ से जो कानों को खोल देता है। ऋतस्य श्लोको बधिरस्यापि कर्णो आतृणति, बधिरो बद्ध श्रोत्र कर्णौ बोधयन् दीप्यमानस चायो अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदितस्य वा, इतने अर्थ कर दिए। कर्णो बोधयन् दीप्यमानः आयो अयनस्य मनुष्यस्य, आयु अयन मनुष्य क्योंकि ये उद्योगी होता है, शुचमान दीप्यमान, कर्णौ बोधयन् दीप्यमान बुधान दीप्यमान, शुचमान दीप्यमान, कर्णौ बुधान कानों को, ऋतस्य बुधान शुचमान मेघ की उच्च गर्जना, दे दीप्यमान होकर मनुष्यों के कर्तव्य का बोध कराती है। परमात्मा परक भी है, सत्य, ऋत का अर्थ सत्य, परमात्मा। ऋतस्य ही सुरुध संति पूर्वी, ऋत की पहली सुरुध है। सुरुध का क्या अर्थ किया? ऋतस्य सुरुध संति है? क्या बोल दिया? सुचम दीप्तिम, आगे तापम रुधत्ति, रुधत्याप, रुधति आप, रुधत्य, रुद धातु का रुधति और उसका बहुवचन रुधत्य आप, स्वम दीप्तिम व रुधत्य आप, रोकती हुई। सुचम दीप्तिम, ऋत की जो दीप्ति है उसको रोक रही है, जल जो है उसको रोक रहे हैं। पूर्वी सुरुद्धि संति, जल को रोकने वाले, ऋतस्य ही सुरुधा पूर्वी संति, ऋतस्य प्रज्ञा वजनीयानि हन्ति, ऋतस्य श्लोको बधिरा तदर्थ कर्णा बुधाना सुचमान आयो, आयो मनि मनुष्य के, अयनस्य मनुष्य से, मनुष्य के बुधाना सुचमान, बुधमाना बुधाना सुचमान बधिरा तदर्थ,
बहरे मनुष्य के भी कानों को खोल देती है। मेघ की उच्च गर्जना देदीप्यमान होकर सुचाना बुधाना बधिरा तदर्थ है। ये जो ऋत का श्लोक है, उच्च गर्जना है, बुधान सुचमान आयु हो करना आत्मदर्थ है, मनुष्य के कानों को खोल देती है। ये तो मेघ की गर्जना की बात है। सत्य की जो गर्जना है मनुष्य के हृदय को, अवरुद्ध कानों को, आंतरिक उसकी स्थिति को बदल देती है। बृहदारण्यक उपनिषद में मेघ गर्जना के अधिकतम शिक्षाओं का तदेव एषा दैवी वाक् अनुवदति स्तनयित्नो द द द इति दाम्यते दत्त दयध्वम्। दमन करो, दान दो, दया करो, तदेतत्त्रयम् शिक्षेत् दमम दानम दयामिति। इन तीन की शिक्षा देवे, दान, दम की, दान की और दया की, इंद्रिय निग्रह की, दान की और दया की। दया दूसरों पर, दान भी दूसरों के लिए, दमन अपने पर। स्तनयित्नो दैवी वाणी द द द का उच्चारण करती मानो मनुष्यों को शिक्षा दे रही है कि तुम सदा इंद्रिय दमन, दान और दया, इन तीनों दकार धर्मों का पालन करो। गुरु अपने शिष्य को सदा दमन, दान और दया, इन तीनों दकारों की शिक्षा देवे। तदेतत् त्रयम् शिक्षेत्। गुरु अपने शिष्यों को इसी भाव का जो तक मंत्र बुधाना शब्द है। मंत्र का चौथा भाव यह है कि मेघ गर्जना इतना ऊंचा होता है कि कभी कभी बहरे मनुष्य के कान में खींच जाते हैं। कारण चिकित्सा के इस भाग की ओर भी प्रकाश डाला है। शब्द प्रहार के द्वारा बंद कानों को खोला भी जा सकता है। बद्धते शब्द श्रवणा निरुद्यते श्रोत्रमस्य स बधिरः। उससे वो हो जाता है, बहरा आदमी भी सुनने लगता है कभी कभी है। एकदम गड़गड़ गड़, अचानक एकदम वो ना। पर ये लाक्षणिक अर्थ भी है, जैसे कि हम हमारे को कुछ पता नहीं चलता ना, तो सत्य की वाणी आकर के प्रकाश कर देती है, बहरे कानों को खोल देती है। बुभुक्षिता के न करो दिवाहो क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। क्षीण नर जो है निष्करुणा भवन्ति। भूखा मनुष्य क्या क्या पाप कर्म नहीं करता है। सुवृष्टि के होने पर प्रचुर शस्य उत्पन्न होता है, मनुष्य पापों से बच जाता है। तो इस तरह में एक पापों का नाश करता है। बुभुक्षिता के न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। भाव से अपने आप को क्षीण मान ले तो भी निष्करुणा हो जाएगा। बाहर तो समृद्धि है पर अंदर कंगाली है, निष्करुण हो जाता है आदमी अंदर से, कमजोर। मेघ का गर्जना शब्द विद्युत प्रकाश के पश्चात ही सुनाई दिया करता है। मेघों के संघर्षण से विद्युत प्रकाश और गर्जन दोनों साथ साथ होते हैं, परंतु प्रकाश की गति तेज है। भूमि प्रकाश पहले पहुंचता है, शब्द उसके पीछे आता है।
इंदु इंदुर इंदेर उन्नतेर्वा तस्यैषा भवति प्रतद्वोचेयं हव्याय इंदवे हव्यो नय ईशवान्यस् दुर्मति अवश्रवेद संसोवतरम क्षुद्रम विश्रवेद मंत्र बड़ा अपरिचित जैसा मंत्र लगा। हिंदू चंद्रमा को कहते हैं इंदु इंधे उन्नतेर्वा। चंद्रमा ये रात्रि के समय चमकता है और अपनी चंद्रिका से पदार्थों को गीला करता है। इंधि दीप्तो या उन्दी क्लेदने से चंद्र तथा नक्षत्रों का स्थान अंतरिक्ष है। द्युलोक में स्वयं प्रकाशमान सूर्य लोगों का निवास है, अतः इंदु मध्यम स्थानीय। स्वयं प्रकाशमान जो है वो द्युलोक है और इन चंद्रमा और नक्षत्रों का स्थान अंतरिक्ष है। भव्याय इंदवे, मैं भव्य स्वरूप वाले चंद्रमा के तत्प्रवोचम, महत्व को बतलाता हूं। प्रतत वोचेयम, प्रब्रवीमि तद भव्याय इंदवे, भव्य इंदु के लिए मैं उसकी महत्ता बताता हूँ। हव्यो न य ईशवान मन मरेजति हवनारहम इव, न मानी इव, य ईशवान अन्नवान, अन्नवान कामवान वा मननानि च नो रेजयति। अन्नवान कामवान वा मननानि च नो रेजयति। रक्षोहा च बलेन रेजयति, स्वयं सो अस्मद् अभिनिंदितारं वधैरजेत दुर्मतिम्। भव्याय इंदवे, में भव्य स्वरूप वाले चंद्रमा के तत्प्रवोचन, महत्व को बतलाता हूँ। भव्य स्वरूप वाले चंद्रमा के तत्प्रवोचन, महत्व को बतलाता हूँ। यह हव्यान ईशवान मन मरेजति, जो हवन योग्य संस्कृत पदार्थों की तरह अन्न को पैदा करने वाला, ईशवान मन मरेजति, अभीष्ट कामना को पूर्ण करने वाला है। हव्य इव, जो हव्य पदार्थ होते हैं ना उनके समान, हवन योग्य संस्कृत पदार्थों की तरह ईशवान अन्नवान, उत्तम अन्न को पैदा करने वाला। ईशवान, इस शब्द अन्न का वाचक है। अन्नवान मन में मानी मनन, अभीष्ट कामना को पूर्ण करने वाला, जो अनेक प्रकार के उत्तम विचारों को उत्पन्न करता है। मन में रेजती, मन में मानी मनन,
यहाँ पर मननीयानी, मन का अर्थ मननीयानी, ईशवान अन्नवान, कामवान वा, इस ईशवान या कामवान, हवन योग संसिद्ध पदार्थों की तो उत्तम अन्न को पैदा करने वाला या अभीष्ट कामना को पूर्ण करने वाला कामवान, अभीष्ट कामना को पूर्ण करने वाला जो अनेक प्रकार के उत्तम विचारों को उत्पन्न करता है। मनमरेजति, रक्षोहा मनमरेजति, तथा जो दुर्वासना जन्य वृत्तियों का नाश करने वाला, रक्षोहा मनमरेजति, अवश्य में बलपूर्वक उत्तम विचारों को उत्पन्न करता है। सवधई आनिदह दुर्मतिम स्वयं, वो घातक कर्मों के कारण, आनिदह दुर्मतिम स्वयं, नास्तिक दुर्बुद्धि को स्वयं, आनिदह नास्तिक दुर्मतिम दुर्बुद्धि को स्वयं, अस्मत् अस्मत् हम नास्तिकों में से स्वयं सो अस्मद आनिदो वधैर अजेत, अजेत माने ले जाता है, अगसंसा अवस्त्रवे, इस चंद्र दर्शन के पापाभिलाषी पाप को छोड़ देता है। चंद्र दर्शन से अगसंसा अवस्त्रवेत, पापाभिलाषी पाप को छोड़ देता है। अवतरम क्षुद्रम अवस्त्रवेत, और जहां तक कि जैसे किसी अत्यंत तुच्छातिच्छ पदार्थ को फेंक दिया जाता है, वैसे वह पाप को दूर फेंक देता है। किसी अत्यंत तुच्छाति तुच्छ पदार्थ को अवतरम क्षुद्रम इव, अत्यंत तुच्छाति तुच्छ पदार्थ को जैसे फेंक दिया जाता है, वैसे वह पाप को दूर फेंक देता है। अवस्त्रवेत, अवतरम क्षुद्रम, अवतरम क्षुद्रम इव अवस्त्रवेत, अभ्यासे भूयांसम अर्थम मन्यन्ते, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। आवृत्ति जब करते हैं ना, अभ्यास करते हैं किसी का, तो अधिक अर्थ कहना चाहते हैं। भूयांसम अर्थ मन्यन्ते, यथा ओ दर्शनीय, ओ दर्शनीय, दो बार जैसे बोला ओहो दर्शनीय दर्शनीय, तो उसमें अधिक के अर्थ को बताना चाहते हैं। ये क्यों बोले? अभ्यास भूयांसम अर्थम मन्यन्ते, स्वयं स्वस्मदानिदो वधैरजेत दुर्मतिम अवस्त्रवेत, अगसंसो अवतरम अवक्षुद्रम इव स्रवेत, जैसे अवस्त्रवेत, स्रवेत दो बार किया ना, प्रसंगवश बात कह दी, जैसे दोबारा दोबारा, ये मैं दिखा रहा हूं तो ये जैसे मंत्र आया था ना, देवी षडूर्वी न कृणोत विश्वे देवासे वीर यद्व माँ हास्महि प्रजया माँ तनुवी, ये दोबारा दोबारा माँ बोला ना, जैसे माँ हास्महि प्रजया माँ तनुभी, तो ऐसे भी बोल सकते थे, माँ हास्महि प्रजया तनुभी, माँ का पुनरावृत्ति कर रहे हैं ना। तो प्रतद वोचिम भव्या इंदवे हव्यो न या ईश्वान, ईश्वान मनी कामवान, ईश्वान मनी अन्नवान, कामनाओं की पूर्ति करने वाला चंद्रमा, और अन्नवान, अन्नु, हमारे खेतों में अन्न को परिपाक चंद्रमा से होता है, ऐसा सुना है मैंने भी। मन में रेजती, रक्षोहा मन में रेजती, मन मननु को रेजती रेजयती, मननानि च नो रेजयति, रक्षोहा च बलेन रेजयति, रक्षोहा बलेन रेजयति,
दुर्वासना जन्य वृत्तियों का नाश करने वाला, बलपूर्वक उत्तम विचारों को उत्पन्न करने वाला, रक्षोहा मन मरेंती, मननों को पैदा करता है चंद्रमा। हिंदू परमेश्वर भी अर्थ है हिंदू का, तो वहां तो थोड़ा समझने में आ ही जाता है। प्रतद्वोचेम भव्या इंद्रिय, उस परमात्मा का मैं वर्णन करता हूँ। हव्यो न यशवान मन्मरेजति, रक्षोहा मन्मरेजति, स्वयं सो अस्मद आनिदो वधई रजेत, दुर्मतिम अवस्रवेत स्रवेत, अगसंसो अवतरम अवक्षुद्रम इव स्रवेत। अवतरम क्षुद्रमिव अवस्रवेत, अत्यंत तुच्छाति तुच्छ पदार्थ को जैसे फेंक दिया जाता है, वैसे वह पाप को दूर फेंक दे। सवधई आनिदा दुर्मतिम स्वयं, वो घातक कर्मों के कारण नास्तिक स्वयं अस्मत् अजेत है। हम नास्तिकों में, हम नास्तिकों अस्मत् अजेत, वो घातक कर्मों के कारण नास्तिक दुर्बुद्धि को सवधई आनिद, आनिद नास्तिक दुर्मति को स्वयं अस्मत् अजेत, हमसे, हम में से ले जाता है, हम आस्तिकों में। अच्छा यूं कह रहे हैं, सवधई आनिद दुर्मतिम स्वयं अस्मत् अजेत, हम आस्तिकों में ले आता है, नास्तिकों को आस्तिकों में ले आता है चंद्रमा परमात्मा दोनों। सवधई आनिद, घातक कर्मों के कारण जो नास्तिक दुर्बुद्धि है, स्वयं अस्मत् अजेत, हम आस्तिकों में ले आता है। अगसंसा अवस्त्रवेद, चंद्र दर्शन से पापा विलासी, पाप को छोड़ देते हैं। अवतरम क्षुद्रम इव अवस्त्रवेद, और जहां तक जैसे किसी अत्यंत तुच्छातित तुच्छ पदार्थ को फेंक देते हैं, वैसे पाप को दूर फेंक देता है। क्षुद्रम इव, अवतरम बहुत ज्यादा क्षुद्र, अवतरम विशेषण है क्षुद्र का, अवतरम क्षुद्रम इव अवस्त्रवेद, पाप को फेंक दिया जाता है। चंद्र दर्शन से ये सारी बातें दिखा दी। चंद्रमा के कारण अन्नों में रस पड़ता है, अन्न की परिपुष्टि होती है, इसको औषधिपति कहा है चंद्रमा को। चंद्र का स्वरूप बड़ा भव्य है। रात्रि के समय एकांत में बैठकर जो कोई श्रांत पथिक चंद्रमा की ओर दृष्टि डालता है थका हुआ, तो प्रफुल्लित होने लगता है। कुछ देर के लिए शांति सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है, और उसका मन अनेक प्रकार के सद्विचारों से परिपूर्ण होने लगता है। चंद्रमा को देखने से उसके मन में स्वयं कई उत्तम भाव उद्बुद्ध होते हैं। उन विचारों से मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व को अनुभव करता है, ईश्वर भक्त हो जाता है। मन, मन का अर्थ होता है मनन, और आनिद अभिनिंदितारम, इस मंत्र में जो मन मरेजति और अवस्त्रवेद का दो बार पाठ है ना, और अधिक दृढ़ करने के लिए आशय के तत्वदर्शी लोग अभ्यास में अधिक अर्थ को समझते। वर्षा काल में मेघों की अपूर्व शोभा को देखकर सहसा ये कहा जाता है, अहो दर्शनीय, अहो दर्शनीय। तो रेजती और अवस्त्रवेद दो बार बोले, मनम रेजती रक्षोह मनम रेजती, और अवस्त्रवेद अवस्त्रवेद। और ये अभ्यास की जो बात कही, तत् मरुच्छेपस्य शीलम, मरुच्छेप दृष्ट सूक्तों का में भी हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 127वें से 129 तक के 13 सूक्तों का ऋषि मरुच्छेप है। मरुच्छेप, मरुच्छेप क्या है?
परुच्छेप है, परुच्छेप। परुच्छेप है 13 सूक्तों का ऋषि। इन सूक्तों में इस प्रकार के अभ्यास वचन प्राय पाए जाते हैं। पर्ववत शेप, मंत्र दृष्टा ऋषि है। इसका जो शेप है, इसका जो वीर्य है, वो परुष तेजस्वी है, परुच्छेप है। अथवा इसके अंग अंग में वीर रमा हुआ है, भास्वान अंग है इसका। परुषी परुषी शेप से पर्व पर्व में इसके अंग अंग में शेप वीर रमा हुआ है। इति मानी सप्तविंशति देवता नाम ध्येयानि अनुक्रांतानि। वायु से लेकर चंद्रमा तक 27 देवताओं का व्याख्यान किया गया, जिनमें सूक्त भांजी, कई तो सूक्त भाग है और कई हविर्भाग है। तेसाम एतानी हविर्भांजी वे नो असुनति ऋता इंदु। उनमें ये हविर्भाग देवता है, वेन, असुनिति, ऋत और इंदु, ये 4 भाग है। इन देवताओं वाले मंत्रों का विनियोग किसी यज्ञ में आहुति देने के लिए किया गया है। अब प्रजापति, प्रजा रक्षक, प्रजा पालक वायु, परमात्मा को भी कहते हैं। ये तो आप देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया मेरे को कि परमात्मा के भी सारे नाम है। ये जितने भी पदार्थों के नाम है वे सारे शास्त्र पढ़ने से बहुत ज्यादा स्पष्ट होते हैं। परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नोस्तु वयं श्यामपतयोरेण। महर्षि दयानंद के 2 रूप हैं। एक समाज को ठीक करने वाला, उनका जो अपना आंतरिक रूप है उसमें कोई बाधा नहीं है। समाज के लिए विषय दे दिया, समाज के लिए विषय दे दिया कार्य। हाँ, मतलब कई लोग उसको अच्छा उनके ढंग को अच्छा नहीं, ढंग नहीं बताते। कोई कह देगा इस पुस्तक में मेरा दिमाग विनोबा भावे जी ने भी ऐसा कमेंट कह दिया कि इतना ज्ञानी आदमी था, बोले सत्यार्थ प्रकाश ने मेरा दिमाग खराब कर उनको। भाषा वो सोने ऐसे कह दिया कि जैसे वो कहते हैं ना गीता में कि इनमें ये सबसे अच्छा, इनमें ये सबसे अच्छा। तो उन्होंने कहा पुस्तकों में सबसे रद्दी पुस्तक सत्याग्रह। तो ये लोग जो है ना, ये लोग मतलब जमता नहीं उनको, अपनी उनकी रुचि प्रकृति के अनुसार शैली रुचि नहीं जमती है ना, भाषा शैली नहीं जमती। समाज को ठीक करने वाला जो रूप है ना उनका, वो जैसे वो अपने अंदर तेजस्वी है ना, बहुत ही ज्यादा अंदर परमात्मनिष्ठ है, तो वो समाज को भी बिल्कुल एकदम से शुद्ध देखना चाहते हैं, लचर पचर नहीं देखना चाहते, एकदम कहीं मिलावट नहीं, कहीं समाज में भी झूठ का थोड़ा भी निशान नहीं देखना चाहते।
प्रजापते नहीं त्वद एतानि अन्य सर्वाणि जातानि तानि परिबभूव। हे प्राण रक्षक प्रजापालक वायु, तुम्हारे सैन्य कोई इन भूतों को परिभव नहीं कर सकता। यद कामस्ते जुमातनोस्तु, जिस कामना वाले हम तुम्हारा आश्रय ले, वांछा करें, तन्नस्तु, हमारी कामना पूर्ण हो। वयम रयिणाम पतयस्य, हम रयिणाम इंद्रियों के हम स्वामी बने, इंद्रिय धनों के स्वामी बने। अहि अहिर्व्याख्यात तस्यैषा भवति। अहि का व्याख्यान हो चुका है। मेघस्थ विद्युत अहि है। अब्जाम उक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजस्सु सीदन। हे राजन, तू मंत्रों से यज्ञ करता हुआ, उक्थई अब्जाम अहिम गृणीषे, जल में उत्पन्न होने वाली मेघस्थ विद्युत की स्तुति कर। उक्थई मंत्रों से यज्ञ करता हुआ, अब्जाम अहिम गृणी से जल में उत्पन्न होने वाले मेघस्थ विद्युत की स्तुति कर। अपसुजम, अब्जाम का अर्थ है अपसुजम, जल में उत्पन्न होने वाली, अहिम माने वे मेघस्थ विद्युत की स्तुति कर। मंत्रों से यज्ञ करता हुआ, स्तुति करता हुआ, उक्थई अपसुजम उक्थई अहिम, अपसुज अब्जाम विशेषण है अहिम का, गृणी से बुध्ने नदीनाम रजस्सु उदकेषु सीदन। नदीनाम बुध्ने, जो कि जलों के धारण स्थान अंतरिक्ष में, जलों के धारण स्थान अंतरिक्ष में रजस्सु सीदन, जलों में वर्तमान होती है। रजस्सु सीदन, नदीनाम बुध्ने, जलों के धारण स्थान अंतरिक्ष में रजस्सु सीदन, जलों में वर्तमान होती है। रजस उदक, बुध्न अंतरिक्ष, क्योंकि इसमें जल बद्ध होते हैं, माने धरे हुए होते हैं। जल बुध्न अंतरिक्ष धरे हुए होते हैं। बुध्न का अर्थ सिर भी होता है। इसमें प्राण और ज्ञानेंद्रियां धरी हुई होती, बधी हुई होती है। बद्धास्मिन् धृता प्राण इति इदमपि इतरत बुद्धम एतस्मादेव। इदमपि इतरत कह करके दूसरा अर्थ देते हैं कि ये जो इधर दूसरा जो बुध्न है ना, हमारा हमारा ये कपाल, सिर, ये भी इसी कारण से बुध्न होता है। बद्धास्मिन् धृता प्राण, इस प्राण, इसमें प्राण या ज्ञानेंद्रिया बद्धा धृता, बंधी हुई है, धरी हुई है। तो अब्जाम उक्थैर अहिम गृणी से, गृणी से मानी स्तुति कर, उत्पन्न होने वाले मेघस्थ विद्युत की। हे राजन, तुम इसकी स्तुति करो। नदी नाम बुध्ने, जो कि जलों के धारण स्थान अंतरिक्ष में, नदी नाम का अर्थ हो गया उदकेशु सीदन। नदी नाम रजस्सु माने उदकेशु, नदीनाम बुध्ने, नदीनाम, नदीनाम बुध्ने, जलों के धारण स्थान अंतरिक्ष में। बुध्ने माने अंतरिक्ष, जलों के धारण स्थान अंतरिक्ष में जो रहता है ना विद्युत, सीदन, बुधनम अंतरिक्षम बद्धास्मिन् धृता आपा। नदी नाम का क्या अर्थ किया? नदना नाम अपाम, जलाना। और रजस्सु का, उसका भी उदकेशु। उदकेशु। तो नदी नाम उदकेशु माने नदी नाम भी, नदना नाम अपाम, और फिर रजस्सु, रजस उदक को कहते हैं क्या? रजस उदक नाम में पड़ा है।
नदनाना अपाम। बुद्धन्य स बुद्धन्य बुद्धनम अंतरिक्षम तन्निवासात्। जो अंतरिक्ष में रहे वो बुद्धन्य होता है। बुद्धन्य अंतरिक्षस्थ मेघ। बुद्धन्य मानी अंतरिक्ष में होने वाला, और अहि मानी मेघ। बुद्धन मेघ ऐसा शब्द होना था, अहि का पूर्व प्रयोग हो गया, अहिर बुद्धन्य। वैसे अहिर बुद्धन्य में ये जो अलग अलग शब्द है, समस्त पद नहीं है। अहिर बुद्धन्य, बुद्धन्यो अहि, ऐसा कह सकते हैं हम। अंतरिक्षस्थ मेघ, बुद्धने अंतरिक्षे निवसति थी बुद्धन, और अहिर बुद्धन्य। अंतरिक्षस्थ मेघ नह ऋषि माथात, हमारे नाश के लिए अपने को धारण न करे। नह ऋषि, ऋषि मानी नाश के लिए, माधात अपने को धारण न करे। अस्य ऋतायो यज्ञ मा श्रीधत, इस यज्ञ कर्ता की यज्ञ स्थली कभी उच्छिन्न न हो। ऋतायो, रित का चाहना करने वाले को ऋतायु कहते हैं, षष्ठी में ऋतायु। यज्ञ मां श्रीधत, नष्ट न हो, छिन्न न हो। ऋतायु मनी यज्ञ कामना करने वाला। दीर्घ हो गया है ये ऋत शब्द, ऋतायु ये है ना। साथ में दे के चतुर्थ पाद का सूत्र है। अस्नाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्भेषु न छंदस्य पुत्रस्य, ये सूत्र। वेद में पुत्र को छोड़कर जो कहा है वो नहीं होता है। क्या नहीं होता? अश्व और अघ को आकार आदेश होता है। देव समुद्र से काट के क्या किया है? ये मंत्र है असनाया। क्यची जैसे तो ईत होता है, पुत्री यदि क्यच के पर रहते। और असनाया उदन्य धनाय, ये निपातन है बुभुक्षा पिपासा दर्द अर्थ में। असनायति धोती बुभुक्षा, अस्नीयति अन्यत्र। उदन्यति, उदकीयति पिपासा अर्थ में। धनायति धनीयति, न छंदस्य पुत्रस्य दीर्घत्वम इत्वम च मित्रयु स्वेदयु देवान् जिग्ने जिगाति सुप्नयु अमुत अपुत्रादीनाम इति वक्तम। जनीयन्तो न्योग्रवा दुरुस्यु द्रविणस्सु विषण्यति रिषण्यति। अश्वागस्यात्, अश्व और अग शब्द से न छंदस्य पुत्रस्य जो है वो दीर्घ का प्रतिषेध करता है। इसमें क्या किया है, क्या छंद से ये और इति नहीं पढ़ते हैं। हाँ, कैसी कह रहा हूं, पर ये रिताय कैसे, रीति ये नहीं बना ना। क्यच के परते ई हो जाता है। कवि अध्वर प्रतनस्य अर्चिलोपा, कवि अध्वर प्रतना इति दशमन के ची प्रतलोपो होती। कव्यंत अध्वर्यंत प्रतन्यंत सुप्नयु इदम असि इदम असि। देव सुन से काट के अश्वागस्यात् न छंदसी अपुत्रस्य दुरुस्यु द्रविणस्यु रिषण्यति रिषण्यति।
अवियोना दुरस्य पुष्टि यदि प्राप्ति। तो ये जो है ना, पट्टी यदि माली यदि सरदर्द दीर्घ अस्नाय उदन्य धनाय बुभुक्षा पिपासा दर्देश। अश्नायति दिवति बुभुक्षा चेत अस्नियति तेवन्यत। रितायो मानी अकृत सार धातु दीर्घ हो गया है, बस इतनी बात कहनी पड़ेगी कि अच्छी से नहीं हुआ। तीन तरह के प्रयोग मिल रहे हैं ना, एक कहीं तो दीर्घ नहीं होता है, मित्रयु संश्रेदयु सुमनयु, कहीं ई हो जाता है और कहीं दीर्घ हो जाता है, अस्नाय उदन्या धनाय, कहीं दीर्घ हो जाता है। तो ये रितायु में दीर्घ हो गया है। अश्वायति जैसे, अघायति जैसे, और देव मनुष्य और देव देवायते यजमानाय सुमनायते, तीन तरह के प्रयोग है। तो यहाँ पर रितायो ऐसा प्रयोग है। माँ हिर्बुद्न्यो ऋषे धात माँ यज्ञो अस्य स्त्रिधत रितायो हे रितायो। रितायो, अच्छा षष्ठी है रितायो। अहिर्बुद्न्या न ऋषि अंतरिक्षस्थ मेघ हमारे नाश के लिए अपने को धारण न करे। कभी कभी बादल फट जाते हैं, अंतरिक्षस्थ मेघ जो है नाश भी कर देता है, बहुत ज्यादा उथल पुथल कर देता है। अस्य ऋतायो यज्ञामासिदत, और इस यज्ञ कर्ता की यज्ञ स्थली कभी छिन्न न हो। यज्ञामाश्रितत उपयुक्त दृष्टि, उचित समय के विपरीत वृष्टि या परिशुद्ध जल की वृष्टि सदा हानि पहुंचाने वाली होती है। दुष्काल के पड़ने से यज्ञ बंद हो जाते हैं, और यज्ञार्थ ये दुष्काल पड़ दे तो यज्ञ बंद हो जाएगा। यज्ञार्थ हविपाक की स्थाली छिन्न हो जाती है। हविपाक यज्ञों के द्वारा ऐसी अनभिमत वृष्टि को दूर करके उत्तम वृष्टि का निर्माण। सुपर्णो व्याख्याता तस् ऐसा भवति। एका सुपर्णा स समुद्रमाविवेश सैदं विश्वं भुवनं विचष्टे तम पाकेन मनसा अपश्यम अंतितः तम माता रेली सौरेली मातरम। एका सुपर्णा स समुद्रमाविवेश, एक प्राणवायु है, सुपर्ण परमात्मा भी है और सुपर्ण ये भी है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता। वैसे अंतरिक्ष स्थानीय और द्युलोक स्थानीय परमात्मा पर अर्थ करना समझना ज्यादा सरल है। पृथ्वी स्थानीय वाले में जैसे अग्नि है, तो उसमें अग्नि को दिमाग सीधा इस पर आग के ऊपर जाता है। जात वेदा है तो इस अग्नि पर जाता है। तो पृथ्वी स्थानीय देवता भी परमात्मा के वाचक, द्युलोक स्थानीय अंतरिक्ष लोक स्थानीय। एका सुपर्णा स समुद्रमावेश आविवेश, एक सुपर्ण नामक प्राण है जो हृदय अंतरिक्ष में प्रविष्ट है। समुद्र यहाँ पर हृदय, हृदय अंतरिक्ष में प्रविष्ट है ये प्राण। सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे, वो इन सब प्राणियों पर कृपा दृष्टि रख रहा है। प्राण जो है तम पाकेन मनसा अंतितः अपश्यम, पाकेन मनसा उसका मैं पाक मन से, परिपक्व मन से, शुद्ध अंतःकरण से पूर्णतया साक्षात किया मैंने। तम पाकेन मनसा अपश्यम अंतितः, नजदीक से मैंने उसको देखा, उस सुपर्ण को, परमात्मा को या इधर प्राण को।
पाकेन मनसा पश्यमन्तिता इति ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता। कहते हैं ऋषि की तत्वदर्शी ने प्राण तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो, उसे उपयुक्त कथन के अनुसार ही प्राण के विषय में प्रीति हो गई। दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता पाकेन मनसा अपश्यमन्तिता तम माता रेडी सव रेडी मातरम। तम माता रेडी वाग ऐसा माध्यमिका सव मातरम रेडी। इसका अर्थ है उसको कभी वाणी ग्रहण करती है, प्राण है, तम माता रेडी सव मातरम रेडी, और कभी वो वाणी को ग्रहण करता है। माता मानी वाणी, जो कि शरीर में रहती है और जिसकी स्थिति मध्यम स्थानीय वायु के साथ, वायु के साथ, यहाँ माता शब्द वाणी के लिए आया। वाक नाम भी है ना, वाक नाम उनमें देखा जा सकता है माता पढ़ा है क्या, वाक नाम। वाक नाम तरसी है, वाक नामानी मेधावी नाम, स्तोत्री नाम, हर्षति कर्माना, मेधावी नामानी, स्तोत्री नामानी, वाक नामानी देखता सीखो, सुख नामानी, महन नामानी, प्रिय नामानी, संग्राम नामानी, गति कर्म नामानी, स्थिर बल नामानी, अन्न नामानी, फल नामानी, अति कर्माणा, धन नामानी, कर्म नामानी, अपत्य नामानी, बाहु नामानी, अंगुली नामानी, कांति कर्माणा। चार पहले अध्याय का श्लोक धारा ईड़ा गभीरा गंभीरा 15 मंद्रा मंद्राजनी वाशी वाणी वाणी ची वाणा पवि भारती धमनी नाड़ी मेड़ी मेहना सूर्या सरस्वती निवित काकुत जिह्वा घोषा स्वर शब्द स्वन ऋग होत्रा घी गाथा गण धीना गुना विपानना कषा धिष्णा नव अक्षरम महीयती शची वाक अनुष्टुप धेनु वल्गु गंधा सरस सुपर्णी बेकुरा। इसमें तो आया नहीं माता वैसे, पर कभी कभी नहीं आए हुए शब्दों का भी विशेषण प्रकट देते हैं। माता तब माता रेडी वाग ईसा माध्यमिका। हाँ आचार्यास्त ने कर दिया ना, माता विशेषण पर अर्थ हो गया, वाग ऐसा माध्यमिका, ये माध्यमिक वाक जो है ना माता है। तम रेडी चाटती है, आचार्य यास्त ने कर दिया ना, सब मातरम रेडी। तो इसका अर्थ क्या होगा, उसको कभी वाणी रेडी, री धातु रेडी, उसको ग्रहण करती है और कभी वो वाणी को ग्रहण करता है। पुरु पुरुरवा बहुधा रोरुयते तस्यैषा जायमान आसते ज्ञा उत इम उतेम वर्धयन्नद्य स्वगुप्ता महेयत्वा पुरुरवोरणाय अवर्धयन् दस्युहत्याय देवा। पुरुरवा घनघोर घटा वाला मेघ, पुरुरवा बहुत शब्द करने वाला, बहुधा रोरुयते
और ये परमात्मा भी है, क्योंकि हम सब के मनुष्यों के हृदय में बैठा हुआ स्पंदन कर रहा है। पुरूरवा घनघोर घटा वाला मेघ, ये बार बार गरजता है। उधार और हुए थे। समस्मिन जायमान आसत, हे मेघ वर्षा काल में यत्वा देवा, जब तुझे वायु महेरणाय महान रमणीय संग्राम, दस्यु हत्याय अवर्धयन और दुष्काल नाश के लिए प्रवृत्त करती हैं। हे मेघ वर्षा काल में यत्वा देवा, जब तुझे वायु 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 है महेरणाय महान रमणीय संग्राम, दस्यु हत्याय अवर्धयन दुष्काल नाश के लिए प्रवृत्त करती हैं। अस्मिन जायमाने, तब तेरे प्रवृत्त होने पर, ग्ना समासत, तुझ में जल स्थित होते हैं। उत्स्वगूर्ता नद्या इम अवर्धयन, और वे जल स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर तुझे बढ़ाते हैं। स्वगूर्ता नद्या इम अवर्धयन, मेघ रूप को प्राप्त होकर, स्वगूर्ता नद्या इम अवर्धयन, मेघ रूप को प्राप्त होकर, स्वगूर्ता नद्या मेघ रूप को प्राप्त होकर, स्वगूर्ता नद्या इम अवर्धयन। वर्षा काल में मेघ और विद्युत का संग्राम देखने ही बनता है। प्रकृति की शोभा को देखने वाले कवि लोग और उसकी रमणीयता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। ग्ना गमनशील जल, ग्ना का अर्थ जल भी होता है, स्त्री भी होता है। स्वगुरता स्वयं गामिन्य, ईम का अर्थ है एनम, ईम। यहां पर कहा समस्मिन जायमाने आसत, समासत, सम जो है आसत को खींच लेगा क्रियापद को। अस्मिन जायमाने, ग्ना गमनाद आप, गमनशील जल, समासत, अस्मिन जायमाने समासत है देव पत्नियों, देव पत्नियां भी ग्ना है। अपि च एनम अवर्धयन नद्या, नद्याः अवर्धयन, अपि च एनम अवर्धयन नद्या स्वगूर्ता स्वयं गामिन्या, महे यत्वा महते च यत्वा पुरुरवो रणाय रमणीयाय संग्रामाय अवर्धयन दस्यु हत्याय देवा, दस्यु हत्याय च देवा, और वे जल स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर तुझे बढ़ाते हैं। प्रकृति की शोभा को देखने वाले कवि लोग इसकी रमणीयता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। पुरुरवा और उर्वशी का संवाद बताया इस सूक्त में। उर्वशी को देव पत्नी मानकर यास्काचार्य का इस सूक्त का दूसरा अर्थ भी करते हैं, तो उन्होंने ज्ञा का अर्थ देव पत्नी किया है। इस सूक्त का भाव इन्होंने व्याख्याकार ने कह दिया कि अभी और समय लगेगा समझने में। वो उन्होंने जो एक वेद के विद्वान हुए प्रोफेसर रामनाथ वेदालंकार, वेदों की वर्णन शैलियां वहां पर इन ऐसे संवाद सूक्तों के अर्थ दिए। तो उन्होंने तो इसको ऐसे इस अर्थ में भी घटाया कि पुरुरवा और उर्वशी के संवाद के द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को
विषय विषयों की आग में नहीं झुलसना चाहिए, ये संदेश दिया गया है। तो समासत अस्मिन् जायमाने ज्ञा गमनादापा देव पत्न्यो वा अपि चैनम अवर्धयन् नद्या स्वगूर्ता स्वयं गामिन्या महते श्रेयस्वा पुरूरवोरणाय रमणीयाय संग्रामाय अवर्धयन् दस्यु हत्याय च देवा। दस्यु हत्याय स्वगूर्ता नद्या इमा ईम अवर्धयन्, जल स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर तुझे बढ़ाते हैं, और ज्ञा समासत है तुझ में जल स्थित होता है। दस्यु हत्याय दुष्काल नाश के लिए प्रवृत्त होते। देवाः दस्यु हत्याय दुष्काल का नाश करने के लिए। महिरणाय महान रमणीय संग्राम। तमस्मिन् जायमाने आसते ज्ञा उतीम अवर्धयन् नद्या स्वभूता। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुदेव प्रणवीदास